नमस्ते मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से स्टूडेंट ऑफ लाइफ चैनल पे। वर्तमान परिदृश्य में जहां बालक किसी भी स्तर के ज्ञान के लिए विद्यालयों पर आश्रित हैं और आगे बढ़ने की अंधाधुंध दौड़ में नैतिक शिक्षा व सामाजिक मूल्यों की शिक्षा का दायित्व केवल परिवारों पर आ गया है और संयुक्त परिवारों का स्थान एकल परिवारों ने ले लिया है। बच्चों को नैतिक व सामाजिक शिक्षा देने का दायित्व जो पहले माताओं के हाथ में था, आज वो ही हाथ पति के साथ घर चलाने में लगे हैं और इसी का परिणाम है कि आज की अधिकांश युवा पीढ़ी जीवन की असफलता से घबरा जाती है। वो भयभीत रहते हैं अनजाने के डर से। आज की कहानी भारत माँ के एक वीर सपूत की कहानी है, तो चलिए शुरू करते हैं। चारों दिशाओं में फैला घनघोर अंधियारा, हाथ को हाथ नहीं दिखता। जंगल में दूर कहीं सियारों का प्रलाप बाघ की उपस्थिति को प्रमाणित करता है। अमावस की काली रात मानो स्वयं काल पूरे परिदृश्य को लील लेने को आतुर। ऐसी विभत्स रात्रि में ये बालक हाथ में खड्ग लिए और कमंडलू लिए कहाँ जा रहा है? माथे पर सूर्य का सा तेज और आंखों में किसी की खोज की व्याकुलता। अरे ये क्या? ये बालक तो सियारों के प्रलाप वाली दिशा में ही बढ़ता जा रहा है। अरे कोई रोको इसे, वहां बाघ का परिवार रहता है। सहसा वृक्ष की ओट लेकर दूर बाघिन को अपने नवशावकों को दूध पिलाते निहार रहा है। शावक तृप्त होकर सो गए हैं। अब नन्हा शिबू आगे बढ़ रहा है। मन में जो भय था वो गुरु पर आए प्राण संकट को दूर करने की प्रतिज्ञा से शौर्य में परिवर्तित हो गया है। बाघिन माँ को प्रणाम करके शिबू बोला, हे माता, मेरे गुरु के प्राण आपके दूध पर आश्रित हैं। और बाघिन की देह को सहलाने लगा। प्रकृति के जीव भी संतुष्ट होने पर कभी वार नहीं करते। बाघिन माँ ने मानो शिबू को भी अपना ही पुत्र मान लिया हो और उसे दूध लेने की अनुमति दी हो। दूध लेकर शिबू तीव्र गति से आश्रम की ओर प्रस्थान करने लगा। आश्रम में पहुंचते ही गुरुदेव को प्रणाम किया और कमंडलू से बाघिन का ताज़ा दूध निकालकर गुरुदेव को अर्पित किया। आश्रम के सभी जन स्तब्ध खड़े शिबू को निहार रहे थे और गुरुदेव ने बोला, शिष्यों, क्या आपको पता है इसीलिए शिबू मेरा सर्वप्रिय शिष्य है। शिबू निडर है, शिबू साहसी है, शिबू वचन का पक्का है। तो दोस्तों, पता है आपको शिबू कौन था और आगे बढ़कर शिबू कौन बना? जी हाँ मित्रों, वीर शिरोमणि छत्रपति शिवाजी महाराज। ये आज का जो प्रेरक प्रसंग था, ये छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन का एक प्रसंग है। जब वे गुरुकुल में थे तो उनके गुरु समर्थ श्री रामदास जी महाराज ने ये उनकी परीक्षा ली थी। इस तरह से ये उसी का प्रसंग था आज। तो हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है, इसका प्रस्तुतिकरण अच्छा लगा हो, तो हमें अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में दें। हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने बच्चों को इसी तरह का ज्ञान, इसी तरह की कहानियाँ जो प्रेरित करती हैं हमें विषमताओं से लड़ने के लिए, वो सुनाएं। और हमारा प्रयास रहेगा कि हम और इस तरह की कहानियाँ आपके लिए लेकर आएं। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।